Welcome, my very precious Capricorns, to your love and life reading for the month of December. I hope आप सभी ठीक हैं, खुश हैं. I am sending my love and light to each one of you Capricorns. और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए और बहुत सारी blessings your way. So, अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग भी चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी चैनल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. और आई एम ट्रूली 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 वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल कैप्रिकॉन्स. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. एंड साल का आखिरी महीना है और अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी हमें दिख रही है इस महीने. और ख़ासकर पिछले इतने समय से 2020, 21, 22 कलेक्टिवली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हमारे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट ईयर्स थे. तो मैक्सिमम लोग अप्स एंड डाउन्स, मेजर अप्स एंड डाउन्स और चेंजेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे. और अब जो 2023 आ रहा है वहाँ से टाइम बेटर हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है और ये टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रहा है. तो हमने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी पिछले कुछ साइंस में देखी है और अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है. और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो जो रीडिंग का फर्स्ट हाफ होगा उसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कैप्रिकॉन्स. मतलब वो आपकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके करियर, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें हम गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं. मतलब गाइडेंस ज़्यादा होगा, प्रेडिक्शन कम होगी दिसंबर के लिए. और जो सेकंड हाफ होगा उसमें हम आपकी लव रीडिंग और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मुझे 3 टैरो कार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे. और अब हम कुछ ओरेकल्स लेते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव. ऑल राइट, सी आई टोल्ड यू कि बहुत ही सिमिलर से कार्ड्स. ओ माई गॉड, ये दोनों वो कार्ड है जो मैंने कल रीडिंग की थी. आई थिंक मैंने कल लिब्रास की रीडिंग की थी. एग्जैक्टली 2 ओरेकल्स यही वाले निकल के आए थे. सो आई एम सरप्राइज्ड. ऑल राइट, सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके टैरो में 6 ऑफ कप्स दिखा है. 6 ऑफ कप्स मोस्टली एक बहुत ही नया टाइम बता रहा है डेटिंग के लिए या फ्रेंडशिप्स के लिए. तो नए दोस्त तो बनते हुए दिख रहे हैं आपके, आप कुछ लोगों को डेट करते हुए दिख रहे हैं, रोमांटिक लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है. तो जो लोग सिंगल हैं और पार्टनर सीख कर रहे हैं उनके लिए दिसंबर बहुत अच्छा दिख रहा है. ऐसा लग रहा है आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेक्स्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी के साथ बाहर जा रहे हैं और एक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी पर्सन के साथ यहाँ पे बन रहा है कैप्रिकॉन्स. और हम आपकी लव रीडिंग में देखेंगे कि ये लव से रिलेटेड है या नहीं, पर अभी क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो ये आपकी किसी से फ्रेंडशिप भी हो सकती है. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है. 8 ऑफ कप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बता रहे हैं यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, जो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि कैप्रिकॉन्स कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने अपना बहुत ज़्यादा समय दिया है या फिर आपने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है. कोई चीज़ है जिस पे शायद आपने मेहनत की हो. अगेन ये किसी से रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपकी जॉब भी हो सकती है. कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपने अपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, मेहनत की है, एनर्जी लगाई है या फिर हो सकता है पैसा लगाया हो, पर वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है. तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है. तो अगर अगर आपको एग्ज़ाम्पल देके प्रॉपरली समझाऊँ तो फॉर से कि आपकी किसी से फ्रेंडशिप हुई है और इस फ्रेंडशिप में आपने उस पर्सन की बहुत केयर की है, उन्हें सपोर्ट किया है उनकी लाइफ में, अपना बहुत सारा समय दिया है और इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद में आपको रिटर्न में
इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, या फिर रिटर्न में वो लॉयल्टी नहीं मिली जो आप उस पर्सन को दे रहे थे, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मतलब किसी जगह पे सिर्फ इसीलिए मत रहिए कि आप ऑलरेडी उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं। अगेन ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है कि किसी चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की पर वो चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि इस चीज़ पे मैंने इतनी मेहनत की है तो इस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, इट्स बेटर कि अगर दिसंबर के महीने में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपने मेहनत की है पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस जगह से निकल के किसी और जगह आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो रिज़ल्ट को लेके बैठे नहीं रहना है, आपको तुरंत उस सिचुएशन से निकल के किसी और सिचुएशन जो आपको एक रिटर्न अच्छे दे रही है वहाँ पे आपको जाना है। सेम वेज अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे, आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे और अगर वहाँ से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी है कि हम वहाँ पे पैसे लगाएं जहाँ से हमें रिटर्न प्रॉपर मिल रहा हो। तो किसी भी जगह पे सिर्फ इसीलिए नहीं रहना है कि मैं ऑलरेडी इस जगह पे इतना टाइम दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, अब और शायद मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ को सक्सेसफुल करने की। अगर नहीं हो रही है चीज़ तो अपनी एनर्जी कहीं और पे लगाइए। साथ ही साथ चैरिट भी हैं यहाँ पे ना, 2 कार्ड्स हैं आगे बढ़ने के और मूव ऑन करने के। यहाँ पे ये वाला अगर आप कार्ड देखेंगे 8 ऑफ कप्स का तो भी आपको दिखेगा कि किसी ने यहाँ पे कप्स क्रिएट किए हैं, मेहनत की है यहाँ पे, पर क्योंकि इस सिचुएशन से इतना फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है तो ये पर्सन इस सिचुएशन से अब निकल रहा है, राइट। और चैरियट भी हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, एक नया रास्ता चुनने का बता रहा है और एक नए रास्ते पे जाने का बता रहा है। जब चैरियट आता है तो हमें आगे बढ़ने का साइन मिलता है, हमें एक डायरेक्शन चूज़ करने का साइन मिलता है, पर साथ ही साथ चैरियट ये भी अश्योर करता है कि जो आप नया रास्ता चुन रहे हैं कैंसेरियंस, उस पे आपकी विन 100% होगी। तो खासकर जो लोग भी अपना जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, एक बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, या फिर जो भी आप एक नया डायरेक्शन लेंगे उसमें सक्सेस आपकी निश्चित है। यहाँ पे प्लांट द सीड्स का भी कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्लांट द सीड मतलब होता है एक नया बीज बोना, एक नया सीड प्लांट करना। अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये लोग एक एक सीड प्लांट कर रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं नया। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ में आपको एक नई शुरुआत करनी है, और शुरुआत से इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नए इंटेंशंस रखने हैं, इंटेंशन रखने हैं, मतलब अपने गोल्स बनाने हैं कि आप अपने आप को 1 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। आप कैसा घर चाहते हैं, आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं, आप किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखना चाहते हैं। तो आप लाइफ के किसी भी मुकाम पे हों, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसे क्लियरली अपने प्रेयर्स में बोलिए, यूनिवर्स को बताइए, डिवाइन को बताइए, अपने गोल्स को लिखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने गोल्स नहीं बताते हैं यूनिवर्स को या फिर अपना इंटेंशन नहीं रखते हैं तो आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही होती है बहुत बार। ऑटो पायलट मतलब कि प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, एनर्जीज़ आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं या फिर आपकी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। पर वहीं पे अगर आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे नहीं रखना चाहते हैं और चाहते हैं आपने खुद के दिमाग में कुछ इमेजिन करके रखा है अगर अपने फ्यूचर के लिए, तो इट्स बेटर कि उसके लिए प्रे करें, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। खासकर मैनिफेस्टेशन का भी फर्स्ट स्टेप होता है कि आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, हो सकता है आप डेटीज़ में बिलीव रखते हो, एंजल्स में बिलीव रखते हो, भगवान में, अल्लाह में, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, अगेन उनसे प्रे करिए, अपनी विशेस क्लियरली बताइए, अपने इंटेंशन यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से इमेजिन करता हूँ, मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में इतने रूम्स होने चाहिए, मेरी जॉब में जॉब आपको कहाँ करनी है, जॉब से आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आपका क्या टारगेट है पैसे कमाने का, ये सारी चीज़ों का आपको सीड प्लांट करना है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो अपने गोल्स बनाना एक बहुत बहुत अच्छा समय है कि 23 के लिए आप अपने गोल्स सेट करना शुरू कर दें। ये कार्ड भी एग्जैक्टली वही बोल रहा है। दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। अब ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड आपको यूनिवर्स को दिखाना है और थैंक यू बोलना है, अप्रिशिएट करना है लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए। देखिए, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं, आप अपनी एनर्जी जहाँ लगाते हैं, वो चीज़ हमेशा ग्रो होती है, वो पार्ट हमेशा ग्रो होता है। तो फॉर से हमारी लाइफ में एक चीज़ गलत चल रही है पर 2-3 चीज़ें सही चल रही है। हो सकता है कि आपके पास अच्छी जॉब नहीं हो बट आपके पास फैमिली हो जो आपको सपोर्ट करती हो, फ्रेंड्स हो जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो रैदर देन जो चीज़ हमें अभी नहीं मिली है उसको आप साइड में रख के उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। तो ग्रैटिट्यूड मतलब हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जो अच्छी चीज़ें हैं उनको, हम थैंकफुल हैं जो हमें अच्छा मिला है उसके लिए। तो जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको और भी अच्छी चीज़ें देता है, क्योंकि जो यूनिवर्स ने अभी तक दिया है उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं, आप अपना फोकस उस जगह लगाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड और थैंक्स आप अपना एक डेली रूटीन बना सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी एक डायरी में डेली लिख सकते हैं 4 से 5 पॉइंट कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर जो भी चीज़ आपके पास हो जो अच्छी हो। कुछ ना कुछ तो अच्छा आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में है ही। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग से मैसेज हैं, बहुत ही प्यारे से मैसेज हैं और बहुत ही सिंपल से मैसेजेस हैं। आई विल टेक फ्यू मोर ओरेकल्स। वैसे तो मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ आपके कार्ड्स, सो आई विल जस्ट पिक 2। क्या इम्पोर्टेंट है इस महीने? और ओके, टेक एक्शन विथ पैशन। तो यहाँ पे है वेलिएंट करेज और ये बता रहा है टेक एक्शन विथ पैशन। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि एक्शन लेने, अगर सिर्फ इतने समय से सिर्फ प्लानिंग में हैं आप, कि आप सिर्फ प्लान ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि दिस इज़ द टाइम कि आप करेज इकट्ठा करिए और एक्शन लीजिए जैसी लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके टूवर्ड्स। तो जैसे प्लांट सीड करना और प्लानिंग करना और इंटेंशन रखना ज़रूरी है, वैसे ही हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना अपने ड्रीम्स की तरफ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक मैसेज है हमारे लिए यहाँ पे कि एक्शन लीजिए पैशन के साथ में। वॉचिंग क्लाउड्स लाई बैक रेस्ट एंड रिलैक्स, ये जो कार्ड है ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। और जो आने वाली चीज़ें हैं, आगे जो चीज़ें आ रही हैं कैप्रिकॉन्स, वो अच्छी ही आ रही हैं। सो आपको रिलैक्स्ड रहना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी इंटेंशन आप रखना चाहते हैं, जो भी आप एक्शन आप ले रहे हैं, उसे फियर बेस्ड एनर्जी में रह के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कैप्रिकॉन्स के जो हो रहा है सब अच्छा ही होगा, सब डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। खासकर जो लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि टेक इट ईजी, बहुत ज़्यादा ऐसे टफ एनर्जीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप आज से भी अपने डेली रूटीन में मैनिफेस्टेशन, इंटेंशन रखना, अपने गोल सेट करना, धीरे धीरे एक्शन लेना, वो सब चीज़ें अगर आप आज से भी शुरू कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में मेजर इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है इस महीने, रिलैक्स्ड रहिए। और अब प्रेडिक्शन के कुछ इस महीने के लिए कार्ड्स निकालते हैं और उसके बाद आपकी लव रीडिंग करते हैं। सो वी हैव अफेयर्स विथ फैमिली। फैमिली एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस महीने कैप्रिकॉन्स। फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और सिबलिंग्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो एक रिमाइंडर है कि उन्हें भी अप्रिशिएट करिए, उन्हें भी अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए। कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं पर हम
उन्हें कभी वो शो नहीं करते हैं, या फिर कई बार फ्रेंड्स होते हैं या फिर सिबलिंग्स होते हैं, तो एक अच्छा टाइम है उनसे बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने का, सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और फैमिली इम्पॉर्टेंट है इस महीने। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ अगस्त। अगर आपने अगस्त में कोई काम शुरू किया था तो उसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, या फिर अगस्त का जो कार्ड है वो सबके लिए अलग अलग बातें कर रहा है। अगस्त हर किसी के लिए किसी अलग अलग रीज़न से इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका पर्सन हो जिसका बर्थडे अगस्त में आता है। तो अगस्त आपको ये एक साइन है, अब ये क्या साइन है और क्यों आया है वो आप ही फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। वी ऑल्सो हैव स्टार्स, गारंटीड सक्सेस। तो यहाँ पे गारंटीड सक्सेस का कार्ड आया कि यहाँ पे आपको गारंटी मिल रही है कि जिस भी चीज़ में आप प्योर हार्ट से जो भी काम करेंगे या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आपकी सक्सेस गारंटीड है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। वी ऑल्सो हैव परसीवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। परसीवेयर का कार्ड है, मतलब कि निरंतर प्रयास करते रहिए, तो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे भी निकल जाएंगे। मतलब आपको अगर कहीं से, जैसे कि ये वाला जो हमारा कार्ड था 8 ऑफ कप्स का, तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप नहीं रहना चाहते हैं, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, एक्शन लीजिए और आप ज़रूर उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। परसिवेयर मतलब कि किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी चीज़ से निकलने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेटर जगह पे जा पाएँ। आप जितनी कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, ओके, दोनों कार्ड बहुत ही सिमिलर मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो उससे आप निकलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। आप चलिए आपकी लव रीडिंग करते हैं। लेट्स मेक सम स्पेस हियर। ओके, अगेन आपके कार्ड्स में शफल कर चुकी हूँ, सो बहुत ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपकी लव लाइफ में क्या आता है। सो लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, प्लीज गिव अस क्लियर मैसेजेस प्लीज। नाइस। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, 6 ऑफ कप्स पहले भी आया था। ओके, ओ माय, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग मैसेज है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर एंड हम आपकी रीडिंग फिर शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, यू कैप्रिकॉर्न्स, आप कर क्या रहे हो? आपकी लव रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। सबसे पहले जो हमारी पूरी रीडिंग का जो फर्स्ट कार्ड था वो था 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे ही हमें बहुत बड़ा साइन मिल गया था कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो पास्ट में मुझे पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है और द मैजिशियन दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप जो मोस्टली कैप्रीज हैं वो शायद किसी पर्सन से मिले अपने वर्क प्लेस पे, या फिर किसी ऐसी जगह पे जो आपके करियर से रिलेटेड है, जैसे कि कोचिंग क्लास या फिर कॉलेज या फिर आपकी वर्क स्पेस या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के थ्रू जो आपके साथ काम करता है।
तो कुछ पेंटिकल से रिलेटेड जगह पे आप यहाँ इस पर्सन से मिले पास्ट में, और थोड़ी बहुत आपकी बातचीत इस पर्सन से शुरू हुई, और यहाँ पे या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है पास्ट में, या फिर आप कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिख रही है। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग शायद इसको अननोइंगली कर रहे हो, शायद आपने बस प्रेयर किया हो भगवान से कि मुझे ये पर्सन चाहिए या फिर मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। देखिए, एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपके लिए बोलूँ तो एक्चुअली वो आपके पर्सन की फीलिंग हो, या फिर आपके पर्सन की फीलिंग बताऊँ तो वो आपकी फीलिंग हो। तो थ्रू आउट द रीडिंग आपको ये ध्यान रखना है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, और ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ से शुरू होकर द हायरोफेंट पे ख़त्म हो रहा है। वाओ। सो पास्ट से ही बातें शुरू हो गई हैं किसी से, मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं किसी पर्सन के साथ में, तो हो सकता है कि आप उनके साथ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नो। सो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बेसिस ऑफ द सिचुएशन में 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ वांड्स और टेम्परेंस। अब मुझे टेम्परेंस देख के समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपके जो पर्सन हैं कैप्रीज, उनमें और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एज इन के हो सकता है आप जिस बैकग्राउंड से आते हो उससे बहुत ही अलग आपके पर्सन का बैकग्राउंड हो, या फिर आपकी पसंद और उनकी पसंद बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मतलब यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग टाइप के लोग एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। और अगर आपकी लव लाइफ बहुत ही टाइम से अनस्टेबल चल रही थी, तो अगेन टेम्परेंस हमें स्टेबिलिटी बता रहा है। तो टेम्परेंस क्या बता रहा है कि 2 अलग अलग टाइप के कप्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। यू कैन सी द कार्ड। सो यू नो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो पर्सन एफर्ट लगा रहा है, थोड़ा आप एफर्ट लगा रहे हो, और फिर दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुत ही कम रीडिंग इस महीने मैंने ऐसी की है जिसमें इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हों। इक्वल गिव एंड टेक खासकर बहुत ही कम रीडिंग्स में आता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एफर्ट लगा रहे वैसे ही आपके पर्सन भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, और अगर ये अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप जिस भी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पे बेसिस ऑफ द सिचुएशन में क्वीन ऑफ वांड्स आई है। हो सकता है आपके पर्सन क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो सकता है आपके पर्सन एरीज हो, या फिर लियो हो, या फिर सैजिटेरियस हो, या तो उनके चार्ट में ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो। मतलब ये एक फैम्बॉइंट टाइप की एनर्जी दिख रही है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, या फिर वो टॉक ऑफ द टाउन है। टॉक ऑफ द टाउन मतलब कि ये पर्सन जहाँ जाता है वहाँ पे लोग इसके फ़ैन हो जाते हैं, या फिर यू नो हर कोई इस पर्सन से बात करना चाहता है। तो आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, एकदम फायर साइन में स्टैंड कर रहे हैं। खासकर जब क्वीन ऑफ वांड्स आती है तो अगेन बताती है कि ये पर्सन यू नो बहुत ही अच्छा मास्टर मैनिफेस्टर है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। शायद आप इंटेंशन रखें इस महीने मैनिफेस्टेशन का, या आपके पर्सन रखें। क्वीन ऑफ वांड्स में आपके पर्सन दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स बस एक एनर्जी है, इसका जेंडर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी हो सकता है कि आपके जो मेल पर्सन हो वो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिखें। क्वीन ऑफ वांड्स एक मास्टर मैनिफेस्टर होती है नेचुरली, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस से ही इनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो अगेन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। टेम्परेंस से एक बैलेंस आ रहा है, खासकर टेम्परेंस इक्वल गिव एंड टेक बता रहा है। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही आपके पर्सन भी फील करेंगे। फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल दिख रही है। अब यहाँ पे बेसिस ऑफ द सिचुएशन में द फूल भी दिख रहा है। फूल अगेन हमें एक नए सफ़र की शुरुआत बताता है। तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ में एक नई जर्नी पे जाने वाले हैं कैप्रिकॉन्स। और द फूल खासकर लीप ऑफ फेथ बताता है कि आपने
आप भरोसा कर रहे हैं इस पर्सन पे, या फिर ये पर्सन आप पे भरोसा कर रहा है, आप यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं दोनों के सब कुछ अच्छा अच्छा होगा अगर मैं इस पर्सन के साथ रहूँगा तो वो इमोशन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए और आगे बढ़ते हुए। इवन दो जब हम द फूल से आगे बढ़ते हैं तो कोई चीज़ होती है जो हमें रोकने की कोशिश करती है, कई बार वो चीज़ हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सफ़र पे जाना है, पर छोटी 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 सी हर्डल्स हैं, और ख़ासकर वो हर्डल्स हमारे दिमाग के बनाए हुए हर्डल्स होते हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे इस कार्ड से भी लग रहा था, देखिए आप यहाँ पे 8 ऑफ कप से एक सिचुएशन पे निकल रहे, पहले भी हमें समझ में आ रहा था, और दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं। अगेन द फूल वही चीज़ बता रहा है, सेम चीज़ कि एक नया सफ़र आपका किसी के साथ शुरू हो रहा है। आपकी स्ट्रेंथ में कैप्रिकॉन्स क्वीन ऑफ वांस आया है। क्वीन ऑफ वांस की थोड़ी सी एनर्जी हमें इस कनेक्शन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलेगा और भी ज़्यादा अच्छे से जाएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे इस रीडिंग में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, मैंने सॉर्ट्स बोला था या वांस बोला था, अगर मैंने वांस बोला हो तो आई एम सॉरी, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इस पोजीशन पे आके ये बता रही है कैप्रिकॉन्स कि आपको ना यू हैव टू टेक थिंग्स स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रिलेशनशिप जो है आपका इस पर्सन के साथ, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने देने की ज़रूरत है। मतलब एकदम से जाके सारी फीलिंग्स नहीं बोल देनी, एकदम से जाके मतलब बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव इस पर्सन के साथ आपको नहीं होना है, और जस्ट टेक थिंग्स स्लो, धीरे धीरे करके अपने इमोशंस बताएं। और ख़ासकर इस पर्सन के साथ अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी में रहेंगे तो आपके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि कैप्रिकॉन्स के आपको अपनी आप जैसे हैं वैसा इस पर्सन के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी दिखावा नहीं करना है, आपको कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है, इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी योर सेल्फ। और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की मैंने सारी आपको अच्छी चीज़ बताई है जो आपको एम्बॉडी करनी है। थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर रहना है हमें, ठीक है, इस कनेक्शन में। अब चलिए आगे क्या हो रहा है ये देखते हैं। फ्यूचर डिस्कस करने से पहले आप किस एनर्जी में अभी स्टैंड कर रहे हैं वो एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। आप 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में अभी स्टैंड कर रहे हैं, और ये कार्ड देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब 8 ऑफ सॉर्ट्स आता है तो 8 ऑफ सॉर्ट्स पहले तो कमिटमेंट का फियर बताता है, फियर ऑफ कमिटमेंट, कि हमें कमिटमेंट करने से डर लग रहा है, हमें एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? हमारे अपने रीजंस हो सकते हैं, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फिर हमारा ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है अरे कि ये पर्सन मुझसे ज़्यादा बेटर है, ये पर्सन मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये पर्सन मुझसे ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आता है, या फिर किसी ना किसी चीज़ में ये सोचना कि ये पर्सन मुझसे ज़्यादा बेहतर है, तो पता नहीं ये पर्सन मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे साथ ज़िंदगी बिताने में इंटरेस्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते टाइम आपके दिमाग में एक थॉट आए कि मैं डिज़र्विंग भी हूँ या नहीं हूँ इस कनेक्शन के लिए, या फिर दूसरा थॉट ये आ सकता है कि मैं रेडी हूँ या नहीं रेडी हूँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में पैदा हो सकता है। आपके पर्सन जजमेंट की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। जजमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर आप ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप सिर्फ फ्रेंडशिप में थे पहले, और क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो शुरुआत है ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप से हो या फिर नॉर्मल बातचीत से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं अभी इस पर्सन के साथ में और आप चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सेम थॉट्स आपके पर्सन के मन में भी हैं। अगेन हमें म्यूचुअल थॉट्स दिख रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं।
खासकर ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं। तो अगर आप इस पर्सन से पहले बात करते थे और आपकी बात होना फॉर सम रीज़न इस पर्सन से बंद हो गई थी, या फिर आपने पहले ऐसे कम्युनिकेट करना इनसे ट्राई किया, इन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो यहाँ पे ये पर्सन इस कनेक्शन को एक फेयर चांस देना चाहते हैं। मतलब इनके दिमाग में है, या फिर इनके दिमाग में दिसंबर के महीने में आएगा कि ये आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मुझे पता है इस पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कैप्रिकॉन या किसी भी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेगा आगे जाके। मुझे नहीं पता अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आप मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, बट बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स कोई ऐसी एनर्जी होती है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, हम किसी के लिए बहुत फील करते हैं, हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो हमें इस पर्सन की याद आती है, या फिर हम रोमांटिक सिनेरियोज अपने दिमाग में इस पर्सन के साथ सोच रहे हैं, पर ये पर्सन जब हमारे सामने आता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं या प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप भी बहुत ही स्ट्रांगली इस पर्सन के लिए फील करते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, और बट शायद से ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही हो अभी फ़िलहाल कि आप इनको एक्सप्रेस कर सकें, बट या फ्यूचर में वो सिचुएशन आने वाली है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस किंग ऑफ कप्स। और यहाँ पे अब देखिए फ्यूचर और आउटकम में बहुत ही प्यारे से कार्ड हैं। तो एक तो द एम्प्रेस का कार्ड फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। द एम्प्रेस एक नई चीज़ को जन्म देने का कार्ड होता है, एक कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है, कुछ नया ग्रो कर रहा है, किसी चीज़ का सीड प्लांट हो चुकी है। तो अगेन वही वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मतलब अगेन फूल जैसी ही एनर्जी है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। और ये जो चीज़ है जो शुरू हो रही है बहुत ही, क्योंकि द एम्प्रेस है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ शुरू हो रही है बहुत ही प्योर इंटेंशन से शुरू हो रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ शुरू हो रही है। मतलब ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाने वाला है कैप्रिकॉन्स। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है अगेन, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल कुछ टेम्परेंस जैसी ही बातें बता रहा है हमें, क्योंकि दोनों बैलेंस के कार्ड होते हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इनफैक्ट आपकी जो पर्सन है मुझे बहुत ही ज़्यादा गिविंग और जेनरस एनर्जी में दिख रहे हैं, कि मतलब ये आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, शायद आपके करियर में आपको सपोर्ट करें, आपकी पर्सनल लाइफ में सपोर्ट करें। मतलब बहुत ही ये कोई ऐसा, ये पर्सन एक ओके तो मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था बीच में क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, एंड थैंक गॉड मुझे टाइम पे पता चल गया। तो ये पर्सन बहुत ही जेनरस एनर्जी में दिख रहा है। अब जो आपका आउटकम है, और आउटकम के लिए दो बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप्स है और द हायरोफेंट है। 6 ऑफ कप्स वही कार्ड है जो सबसे पहले आपकी जनरल रीडिंग में निकल के आया था। तो अगेन 6 ऑफ कप्स क्या बताता है? 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपने किसी से नई बात करना शुरू की है, आप लोगों के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, आप इस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, और वो जो नया एक्साइटमेंट होता है किसी भी कनेक्शन का स्टार्टिंग में जो हम किसी के लिए फील करते हैं, वही 6 ऑफ कप्स होता है। और 6 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए एक बात बताता है कि जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हैं या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन या तो आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो फिर से आपको इस लाइफ में मिला है, या फिर ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में कभी थे नहीं। आप शायद इस पर्सन को पहले से जानते थे पर कभी आपने रोमांटिकली इस पर्सन के लिए नहीं सोचा था। तो ये वो पर्सन है। अगेन एक बहुत ही खूबसूरत से रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बार बार हो रही है खुशी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वाले कार्ड के साथ द हायरोफेंट आया है। ये आउटकम के 2 कार्ड हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो शुरू ही हो रहा है, अपने बहुत ही इनिशियल फेजेस में है, ये कनेक्शन आगे जाके द हायरोफेंट में चेंज होगा। और कैप्रिकॉन्स जो द हायरोफेंट है वो
अगर टिपिकल हिंदी में हम बात करें, टिपिकल टैरो में हम बात करें, तो ये शादी का, मैरिज का कार्ड होता है। तो फॉर श्योर जो कनेक्शन अभी शुरू हो रहा है वो आगे जाके मैरिज में या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज होगा। एंड आई एम टेलिंग यू कैप्रिकॉन्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है ये आपका पोटेंशियल लाइफ पार्टनर, सोलमेट या आपका स्पाउस, हस्बैंड वाइफ हो सकता है। सो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाने वाला है। अब कुछ ऑरेकल्स निकालते हैं और यूनिवर्स से पूछते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, हमें जाननी ज़रूरी है, या फिर अगर हमें कुछ और मैसेजेस मिल जाएं इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके। अबंडेंस, नो डाउट, नो, ओके। तो अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट चल रहे हो या फिर कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो उसका आंसर नो है। और मुझे खासकर पता है ये आंसर नो क्वीन ऑफ वांस या फिर 8 ऑफ सॉर्ट्स के रिलेटेड किसी मैटर से दिख रहा है, या फिर जो भी आपके दिमाग में 2-4 दिन से क्वेश्चंस चल रहा है खासकर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसका आंसर नो है। और यहाँ पे अबंडेंस है, तो फॉर श्योर ये जो कनेक्शन है ये बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। और आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे लाइफ में ग्रो करने के लिए और स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे पैसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब एक अबंडेंट ज़िंदगी आप इस पर्सन के साथ जीने वाले हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, मतलब अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम में हैं इस पर्सन के साथ में, या फिर दिसंबर में आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ईज़िली रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आप दोनों में अभी थोड़ा कुछ चल रहा है तो वो चीज़ भी रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो अगर आप ये रीडिंग देख के सोच रहे हैं कि अभी इतना कुछ तो नहीं चल रहा है, अभी इतनी बात तो नहीं हो रही है, या फिर ऐसा कुछ भी है, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। ये दिसंबर की रीडिंग है और फ्यूचर और जो आउटकम है वो जनवरी, फरवरी, मार्च का हो सकता है। तो जस्ट कीप इट स्लो, जैसे मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से बताया था कि जस्ट इसको मतलब धीरे धीरे करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। एकदम से सब कुछ एक्सपेक्ट करना, ऐसा मत करना आपकी एकदम एक ही दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, एकदम परफेक्ट कपल हम एक ही दिन में बन जाए, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और उसके बाद हम चार्म्स निकालते हैं। स्टार्टिंग विद यहाँ पे हाँ, यहाँ पे चैरिट था, तो यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे कर्क राशि है। यहाँ पे सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि धनु राशि है। यहाँ पे हायरोफेंट है, मतलब कि यहाँ पे टॉरस या वृषभ राशि है। और ओके, तो ये ये फिक्स साइन थे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें किसकी एनर्जी, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, मतलब कि कर्क राशि, पाइसिस इज़ मीन राशि एंड स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि। सो वो चीज़ भी दिख रही है। और यहाँ पे और क्या स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वान स्ट्रॉन्ग है, यस। तो यहाँ पे फायर भी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो यहाँ पे अगेन आपके पर्सन मेष राशि हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकते हैं, या फिर धनु राशि हो सकते हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं और साइंस भी देखते हैं। यहाँ पे जेमिनाई आए हैं, तो मिथुन राशि भी अब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और कैंसेरियंस फिर से आए हैं, आपके पर्सन लिटरली कैंसेरियन हो सकते हैं क्योंकि कैंसेरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैप्रिकॉन आप भी आए हैं आपकी रीडिंग में तो हो सकता है आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन हो। तो यहाँ पे भी हैव लेटर H एंड D एंड M L I O V R S E again, A
यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और कोई पर्सन नहीं कोई सॉरी और कोई लेटर नहीं मिलता है, तो यू कैन अज्यूम कि ये वो लेटर है जो मिसिंग है. वी ऑल्सो हैव के, देन वी हैव आर अगेन, टी आई, टी अगेन, ई एल डी एक्स एंड ओ, राइट. सो या आप देख लीजिए अच्छे से. और बहुत ही प्यारी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न्स, क्लेम करिए इसको, ध्यान रखिए अपना, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.